अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में उज़ैर अहमद। नाज़रीन, मंडे को यानी कल सुबह जो है वो 14 अक्टूबर जब शुरू हो चुकी होगी दिन में, तो उस वक्त एक पीटीआई की तरफ से उम्मीद रखी जा रही है कि शायद हुकूमत जो है वो चेयरमैन के बारे में कुछ बता देगी और यही उनका मुतालबा है ताकि वो फिर ट्यूसडे को यानी 15 अक्टूबर को होने वाला जो एक एहतजाज है उसको कॉल ऑफ करे। लेकिन जो हुकूमत है वो इस वक्त रिक्वेस्ट करती हुई नज़र आ रही है और अपना उनके खिलाफ बयानियाँ बनाते हुई नज़र आ रही है, सारा कुछ करती नज़र आ रही है। अगर नहीं है तो वो कोई भी उस तरह से ठोस तरीके से चेयरमैन पीटीआई, बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के हवाले से कुछ भी बताती हुई नज़र नहीं आ रही। कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी डिमांड नहीं है, जिसका मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि जो सहाफ़ी हुकूमत के करीब समझे जाते हैं उन्होंने भी कहा कि लंबी चौड़ी डिमांड नहीं है, ये बुनियादी हकूक़ का असल में मामला है और भी कुछ नहीं है। आप ये कहें कि वो कह रहे हैं कि उनको रिहा कर दें या वो कह रहे हैं कि ये इस तरह की सज़ाएँ ख़त्म कर दें, फिर तो बंदा कहता भी है। वो उनका सिर्फ़ ये मुतालबा है कि सिर्फ़ आप चेयरमैन की सेहत के हवाले से बता दें, उनको हमें ना मिलने दें, उनके डॉक्टर को या फैमिली के किसी मेंबर को मिलने दें और वो बाहर आके बता दें कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई है। तो ये कितनी मुश्किल काम है, कितना मुश्किल काम है। यहाँ तो मुजरिम और जो सज़ा याफ्ता लोग हैं वो बाहर जाके बैठ जाते हैं, फिर वो मुआहदे करके चले जाते हैं, वो अदालतों का हुक्म नहीं मानते, सारा कुछ होता है। क्या कुछ नहीं होता, उनको कोई कुछ नहीं कहता। अब ये एससीओ का एक है, तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ओआईसी के बारे में क्या कहते हैं? ओआईसी क्या छोटा फोरम है एससीओ के मुकाबले में? उन्होंने कहा था अगर यहाँ पे अदम एतमाद ना आई इमरान खान के खिलाफ, हम यहाँ पे ओआईसी नहीं होने देंगे। तो उस वक्त सारे भूल जाते हैं कि खुद क्या कहते रहे। और फिर अभी खैर मौलाना फजल मान साहब ने भी मुतालबा किया उनको मौखर करने का, उसके उनके मुतालबे के ऊपर भी वो पीटीआई देखते हैं क्या फैसला करती है। खुद उनके इंटरनल तकसीम के हवाले से जो है एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। बकौल शेख वकास के उन्होंने कहा जी मैं सेक्रेटरी इतलात के तौर पे किस तरह कोई एलामिया जारी कर सकता हूँ जब तक कि सारी पार्टी मुतफिक ना हो। हाँ, राय क्या क्या हुई थी, क्या किस किस ने क्या क्या मशवरा दिया था, वो इख्तलाफ हर जगह होता है। तो इसमें उन्होंने कहा जी 98% जो लोग हैं वो मुतफिक हैं, लेकिन अब वो अंसार अब्बासी समेत सारे जो हैं जनाब वो तकसीम ये वाला तकसीम वाला फिनोमेना, वो गंडापुर का मामला है तब तकसीम का मामला उठ जाता है और कोई मामला चल रहा होता है तब जो माउथ पीस है वो आके जनाब से इस तरह की चीज़ें आगे बताना शुरू हो जाते हैं, अंदर ये चल रहा है, अंदर वो चल रहा है। लेकिन मसला ये है, इसहाक साहब ने कहा जी 17 अक्टूबर को कर दें फलाना। आप इस तरह शो कर रहे हैं, हुकूमत इस तरह शो कर रही है जिस तरह उनको हर किस्म के एहतजाज की आज तक इजाज़त थी, सिर्फ ये वाला एहतजाज जो है उसकी इजाज़त नहीं दी जा रही। क्या उन्हें 22 अगस्त का जो एहतजाज था उनसे जाके रिक्वेस्ट नहीं की गई थी कि ये मुल्की हालात है तो आप वो कर लें, यानी खुद जाके रिक्वेस्ट भी कर लें और उनकी तरफ से पार्टी की तरफ से मुतालबा है कि बेसिक राइट्स को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ हमें अपडेट कर दें और कुछ उनका मुतालबा नहीं है। तो ये एक मसला है, लेकिन खुद जाके रिक्वेस्ट कर दें, खुद उनकी पीटीआई की डिमांड होगी इस जगह पे करना है जो वो पूरे इस्लामाबाद से निकाल के वो संजानी में जाके दे दें जगह। तीसरे में बिल्कुल लॉक कर दें 28 सितंबर वाला जो था पिंडी वाला, फिर वो लाहौर वाला जो काना मंडी मवेशी में दें और फिर तमाम जगह भी अपनी पसंद की, फिर कंटेनर लगा के जगहों को बंद भी कर देना और फिर जनाब साहब नाके भी लगा देना और फिर शेलिंग भी करना। तो शो इस तरह किया जा रहा है कि जिस तरह 17 अक्टूबर को कर लेना जी, 17 अक्टूबर को जिस तरह ये आने देंगे, जिस तरह 17 अक्टूबर को मतलब है कि एक जो साइड मतलब लाहौर जो है वो इस्लामाबाद से कितना दूर है, वहां पे उनको जलसा करने की या प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं थी। पिंडी चले इस्लामाबाद के साथ जुड़ा हुआ है, वहां पे इजाजत नहीं थी और शहरों में उस तरह से इजाजत नहीं है। हर जगह रुकावटें खड़ी गई, हर दफा शेलिंग की गई, हर दफा कंटेनर लगाए गए। आप ये कहना कि देखिए जी हमने उस टाइम भी सही इजाजत दी थी, आप जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि हमने उस टाइम भी आपको इजाजत दी, उस टाइम भी दी, उस टाइम भी दी। किसी जगह आपने खुले दिल के साथ इजाजत नहीं दी जो एक राइट होता है। कहीं कंटेनर, कहीं वेन्यू चेंज, कहीं शेलिंग, कहीं रोक, जोड़ तोड़, कहीं मिन्नतें तरले बंद कर दे, सारा कुछ करने के बाद अब वो इस तरह कह रहे हैं जिस तरह पता नहीं 17 अक्टूबर को कर ले। मतलब है एक तरफ हुकूमत है जिसने अभी तक इजाजत नहीं दी, जिसने शेलिंग भी की और जिसने इमरान खान साहब की मिन्नतें तरले करके 22 अगस्त वाला पोस्टपोन भी करवाया, वो ख़त्म भी करवाया। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं जिनको उनके वकला जो हैं वो 1.5 हफ्ते से नहीं मिले,
उनकी सेहत के हवाले से कोई पता नहीं कैसी सेहत है, तो ये उनकी डिमांड है सिर्फ सेहत के हवाले से। वो मिलने का भी नहीं कह रहे कि हमें मिलने दें, मतलब आप तो ये कहना कि वो छोड़ने का कह रहे हैं, सजाएं माफ करने का कह रहे हैं, मोटी सी चीज है वो, उसके लिए नहीं कह रहे। और हुकूमत जो है वो हमेशा इस तरह के मामलात के ऊपर हुकूमत की रीढ़ कमजोर हो जाएगी। किसी की बुनियादी सेहत के बारे में बताने से क्या हुकूमत की रीढ़ कमजोर पड़ जाएगी? हुकूमत की रीढ़ उस टाइम कमजोर पड़ती है जब आप एहतजाज की इजाजत नहीं देते और आप रोकते हैं और फिर भी एहतजाज वाले आते हैं और फिर आपको शेलिंग करनी पड़ती है। वो तो एक शरीफाना तरीके से एक इजाजत मांग रहे हैं, ठीक है, मतलब है। अब वो फजल रहमान साहब जस्टिफाइड हैं, वो कह सकते हैं। आप इसहाक डार साहब हुकूमत में हैं, डिप्टी वजीर आजम का ओहदा आपके पास है, और आप जनाब सब क्या कह रहे हैं कि वो 17 को कर लें। 17 को तो तब कर लें, आपने सितंबर अक्टूबर में उनको, और उससे पहले एहतजाज की इजाजत दी हो, किसी एक टाइम के ऊपर उनको एहतजाज की इजाजत दी हो। अगर आपका बयान ये है कि नहीं इन्होंने 9 मई दोबारा करना है, इन्होंने फलाना करना, फिर आप क्यों कह रहे हैं 17 को कर लें? क्या जी हमने इजाजत देनी नहीं, फिर आना तो ऐसे करके आए सामने। ये नहीं हो सकता कि जनाब साहब उधर से भी करें और उससे कोई बड़ा मुतालबा नहीं है। अब आते हैं जनाब बिलावल भुट्टो साहब को पहले कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना आईनी अदालतों के हवाले से याद आए, फिर आज उन्हें दुराब पटेल साहब भी याद आ गए, भुट्टो साहब के ज़माने में जो उन्होंने भुट्टो साहब के हक में फैसला दिया था। दुराब पटेल साहब बड़े अच्छे जस्टिस थे बहुत, लेकिन अब सारी चीज़ें याद आ रही हैं। वो पिछला दौर था, पीडीएम का दौर था, उससे पहले वाला दौर था, अपना दौर था, कभी कोई चीज़ याद नहीं आई। अब वो काजी फाइजा साहब ने, क्योंकि 25 को रिटायर होना है, वो तो खैर फैसला हो चुका है, लेकिन इस टाइम के ऊपर जनाब ऐसी ऐसी मिसालें निकाल के लेके आ रहे हैं। और आसमा जहांगीर साहब ने फलाना कहा था। आसमा जहांगीर तो इस्टेब्लिशमेंट के वाले से क्या कहती थी, जरा वो भी बताएं। आपकी वालदा साहबा ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में सिर्फ आईनी अदालतों का जिक्र तो नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखेगा। वो भी बताएं, उधर आप किधर खड़े हुए उस मामले में, अभी तक आपकी टेक क्या उसके हवाले से? वाले साहब आपके एक दफा बड़क मारी थी कि 3 साल के लिए आप आते हैं तो हम तो इंसिडेंट में जा देंगे, उसके बाद 3 साल के लिए खुद गायब हो गए थे, ढाई 3 साल के लिए। उस हवाले से क्या कहते हैं, जब इमरान खान साहब की दफा तो आप कहते हैं स्टे अवे फ्रॉम ब्ला बाजवा साहब को या एस्टेब्लिशमेंट को उस वक्त की। अब आपका क्या कहना है इस इलेक्शन के बारे में? आपके जिनकी आप तारीफें करते हैं वो इस इलेक्शन को मानने के लिए तैयार नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब। वो कहते हैं कि इसके ऊपर ये मैंडेट ही नहीं है इनका, ये मैंडेट किसी और का, उसको दें। अच्छा जई साहब क्या कहते हैं? आपके वालिद साहब ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि सदर बन जाएंगे। मुझे बल्कि एक साफ़ी हैं वो बड़े, वो जी इमरान खान साहब ये भी कसूरवार हैं कि इनकी वजह से दोबारा शहबाज शरीफ आ गया और इनकी वजह से दोबारा जरदारी आ गया सदर। भाईजान इनकी वजह से नहीं आया, वो किसी और की वजह से आए। इमरान खान जो आ रहे थे वो अवाम के वोट की वजह से आ रहे थे। अब तो ये ओपन सीक्रेट है, मतलब है कि आप उठा के देख लें कि किस तरीके से रिजल्ट आया, किस तरीके से ताखीर हुई, किस तरीके से फॉर्म 45 को 47 में बदला गया, किस तरीके से रिगिंग जो थी वो पहले इलेक्शन से पहले की गई इंतखाबी निशान के फैसले के हवाले से किस तरीके से। ये तो हर बंदा, कौन से फाफिन को देख ले, आज़ाद साफ़ी देख ले, कोई किसी साफ़ी से जाके पूछ लें, अनलेस वो कोई बहुत ज़्यादा नून लीग के करीब नहीं है, तो वो कहेंगे नहीं वो उन्हें क्या ना दिल पे हाथ रख के बताएं जी इलेक्शन सही साफ हुआ, नहीं हुआ। तो जनाब अवाम ने वोट किसी को डाला था, आप कह रहे हैं कि जरदारी और शहबाज शरीफ उसकी वजह से आ गए। तो ये बिलावल साहब को देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये जो बयान दिए जा रहे हैं इसके पीछे मलाफाइडी है, इसके बदनीति है, इसके पीछे साफ वो जो कायद आज़म साहब के दिल के साथ आईनी अदालतों के हवाले से, या जो सीओडी में वो जो था, आधा आधा सच ना बोला करें। आसमा जहांगीर साहबा की अगर आपने दुराब पटेल साहब के हवाले से कोई बात की है तो आप फिर पूरा सच बताएं कि आसमा जहांगीर साहबा क्या कहती है एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, उनके रोल के हवाले से, उनके किरदार के, उनकी मुदाखलत के हवाले से क्या कहती है। तो ये मीठा मीठा जो है ना वो हाप अप मत करें। नाज़रीन ये कुछ चीज़ें थी, कल देखते हैं कि क्या होता है। पीटीआई जो है वो क्या करती है, हुकूमत इजाज़त देती है नहीं देती, क्या होता है देखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक लेते हैं इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।